राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं कुत्ते के बारे में बता रही हूँ। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर के मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं लेकिन कुत्ते का नाम बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वारा पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आती। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना। आई थिंक आपकी सोच बदल जाएगी। एक कुत्ते ने अपने जीवन की कहानी कुछ इस तरह बताई कि है दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसा में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजाते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछोने पर थे वह रुई की तरह नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुत्तियाँ बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपटा कर एक भार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई भूरे रंग के थे, मैं अकेला काला था, सबसे छोटा में ही था, इसीलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब आती थी, क्योंकि उससे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती थी, यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उसी पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था। वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात रात भर जाकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नियत से काम की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई सांड या नीलगाय फसल खाने आती है तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को अपने से भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गाँव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उससे खाने की वस्तु ले जाते देख तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने को मजबूर कर देता है। एक दिन की बात, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारे माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक बनिए के घर पर दावत चल रही थी, पूरियां बन रही थी। बनिए के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूरी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक पूरी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ ललचा ललचा कर रह जाती। माँ वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। मित्रों, उधर बनिए के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूरियों के झबड़े के पास पहुँच गई। अब तो उसे देखकर चारों ओर से धू धू धक धक की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे कि मेरी माँ वह चीज पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर उसके ऊपर ऐसे बड़ी बेरहमी से दौड़े।
मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागी, मगर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तो माँ, जो लोग वहाँ माँ खाना खा रहे थे, उनके ऊपर से होकर गुजरती हुई नाली के रास्ते से बाहर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। बोल रहे थे कि कुत्ते की लान जाने के कारण भोजन अशुद्ध हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई, कुत्तियां के लागने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़े ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो अशुद्ध हो गया, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेती थी, लेकिन उतने में वह बनिया डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह हा का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझा कर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान, अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा। जो होना था वह हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात और बताऊं, गांव में एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह झूला बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वो वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को रखा देगा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुत्तिया ने आकर खा लिया है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों का भूखा और थका हारा था। मित्रों, कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने बनिए की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि ये दुष्ट कुत्तिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए जाने कब से बैठी है। मुसाफिर ने आव देखा न ताव लाठी लेकर कुत्तिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस लाठी बरस गई। महीना तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई इधर उधर घूमती रही। तब समझ आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वह हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं भी खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। चलिए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। मित्रों, कहते हैं कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर शनि की महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। तो उस स्थिति में आदमी यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। नंबर 2, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 3, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कभी नहीं रहती। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं
उससे भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, 5वां फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। नंबर 6, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर 7, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है और इसके विपरीत कुत्ते को मारने पीटने वाला मनुष्य दरिद्र होता चला जाता है। आपका भले ही कुत्ते ने नुकसान कर दिया हो, फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कुत्ता जब रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। जो बीमार कुत्ते का, घायल कुत्ते का इलाज करवाता है, उस पर अश्विनी कुमार सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मनुष्य सदैव निरोगी बना रहता है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।